नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से फायर हीम। जी, वर्ग 12 से फायर हीम से चुनिंदा कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। बच्चों, कहता है कि फायर हीम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय। आपको बताना है कि फायर हीम नामक कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, रूपर्ट ब्रूक, केकीएन दारूवाला, नॉन ऑफ दिज। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, केकीएन दारूवाला। जी, फायर हीम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवाला। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केकीएन दारूवाला इज़ एन अमेरिकन पोएट, इंडो एंग्लियन पोएट, अफ्रीकन पोएट, नॉन ऑफ दिज। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडो एंग्लियन पोएट। बच्चों, टाइपिंग में कुछ एरर हो जाती है, आप उस एरर को इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पे एंग्लियन की स्पेलिंग में एरर हुई है, प्लीज़ इसको आप इग्नोर करेंगे। केकीएन दारूवाला इज़ एन इंडो एंग्लियन पोएट, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तीसरा है बच्चों, केकीएन दारूवाला इज़ अ खाली स्थान बाय रिलीजन। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आपको बताना है केकीएन दारूवाला निम्न में से किस धर्म समुदाय से हैं? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, इनमें से कोई नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारसी। जी, केकीएन दारूवाला इज ए पारसी बाय रिलीजन। वे धर्म से पारसी हैं, हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम भी नहीं हैं, वे पारसी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, केकीएन दारूवाला इज पारसी बाय रिलीजन। ऑप्शन 4 है बच्चों, खाली स्थान इज़ द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। आपको बताना है कि निम्न में से किसको 1984 में, जी, निम्न में से किसको 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? केकीएन दारूवाला को, टीएस इलियट को, कमला दास को, इनमें से किसी भी नहीं को। ऑप्शन ए, केकीएन दारूवाला। जी, केकीएन दारूवाला इज़ द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। 1984 में केकीएन दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। नंबर 5 है बच्चों, केकीएन दारूवाला हैड बीन इन पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, पोस्टल सर्विस, नॉन ऑफ दिस। आपको बताना है कि केकीएन दारूवाला निम्न में से किस सेवा में थे? पुलिस सेवा में थे, वो विदेश सेवा में थे, डाक सेवा में थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, जी, केकीएन दारूवाला हैड बिन इन पुलिस सर्विस। वे पुलिस सेवा में थे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, केकीएन दारूवाला हैड बिन इन पुलिस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम बिलोंग्स टू। आपको बताना है कि बच्चों केकीएन दारूवाला जो फायर हिम नामक कविता के कवि हैं ना, ये बताना है किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। वो जोरास्ट्रियन हैं, इस्लाम हैं, हिंदू हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वे बच्चों जोरास्ट्रियन हैं। जी, वे जोरास्ट्रियन समुदाय से हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट इन द पोएम फायर हिम डिस्क्राइब से। ये जो कविता है ना फायर हिम, इस कविता में केकीएन दारूवाला निम्न में से किसका वर्णन करते हैं? टेम्पल का, मस्क का, बर्निंग घाट का, या किसी का नहीं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बर्निंग घाट। जी, द पोएट इन द पोएम फायर हिम डिस्क्राइब से बर्निंग घाट। बच्चों, ये घाट का चित्रण करते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो न ये मंदिर का वर्णन करते हैं, न ये मस्जिद का वर्णन करते हैं, बल्कि ये एक बर्निंग घाट का, एक कब्रिस्तान का वर्णन करते हैं जहाँ पे मृतकों के शरीर को आग के हवाले किया जाता है। नंबर 8 क्वेश्चन कहता है कि द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेनिंग। यानी जब मृतकों को जलाया जाता है, जब मृत शरीर को जलाया जाता है ना, तो कवि कहते हैं कि द साइट ऑफ बर्निंग, वह जो दृश्य होता है ना, जब एक मृत शरीर को जलाया जाता है तो वह दृश्य फ्राइटेनिंग बन जाता है, डरावना बन जाता है। कब? इन द डे, दिन में, एट नाइट, रात में, एट नून, दोपहर में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, एट नाइट। जी, वह जो दृश्य है ना, वो रात के समय में डरावना बन जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेनिंग एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द पोएट वाज स्ट्रॉलिंग। बच्चों, कवि केकीएन दारूवाला जो थे ना, वे स्ट्रॉल कर रहे थे, घूम रहे थे, किसके साथ? बच्चों, एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। वो नदी के किनारे और घाट पे ये टहल रहे थे, स्ट्रॉल कर रहे थे, घूम रहे थे ना, किसके साथ? अपने बेटे के साथ, अपने पिता के साथ, अपने दोस्त के साथ, या किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा,
यहाँ पे कवि जो है ना केकी दारूवाला अपने पिता के साथ टहल रहे थे। नंबर 10 है कि हु स्ट्रॉलिंग व्हाइल स्ट्रॉलिंग द पोएट सा द रेड हॉट यानी व्हाइल स्ट्रॉलिंग यानी घूमते हुए, टहलते हुए, विचरण करते हुए कवि ने लाल रंग के गर्म चीज़ को देखा। वो क्या था? फेस, लाल रंग का गर्म चेहरा, फ्लावर्स या एम्बर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम्बर्स। जी, व्हाइल स्ट्रॉलिंग द पोएट सॉ द रेड हॉट एम्बर्स, लाल अंगारों को देखा। क्वेश्चन 11 जो है ना बच्चों, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, 12 में चलते हैं। केकी दारूवाला कंसाइंड, यहाँ पे फिर स्पेलिंग एरर है बच्चों। केकी दारूवाला कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स खालिस्तान ईयर्स एगो, यानी केकी दारूवाला ने कितने वर्ष पहले अपने नवजात शिशु को आग के हवाले किया था? 20 साल, 22 साल, 25 साल, किस साल? नहीं, ऑप्शन ए सही होगा 20। याद रखिएगा, केकी दारूवाला 20 वर्ष पहले अपने नवजात शिशु को आग के हवाले किए थे, तो ऑप्शन ए सही है। केकी दारूवाला कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स 20 ईयर्स अगो। नंबर 13 है इन दिस पोएम द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज खालिस्तान 1000 माइल्स। आपको बताना है कि इस कविता में जो नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस है, जैसे बच्चों हिंदू अपने डेड बॉडीज़ को क्रीमेट करते हैं, मुस्लिम्स अपने डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, उसी प्रकार से जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं ना, वे अपने डेड बॉडीज़ को टावर ऑफ साइलेंस पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था उसकी दूरी क्या थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1000 माइल्स अवे, 1000 मील की दूरी थी। कितनी मील की दूरी थी बच्चों? 1000 मील की। इसलिए पढ़ेंगे इन दिस पोएम द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे। क्वेश्चन 14 है कि हु वायलेटेड, किसने उल्लंघन किया द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय कंसाइनिंग हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स, यानी अपने प्रथम शिशु को आग के हवाले करके निम्न में से किस कवि ने अपने धर्म की परंपरा का उल्लंघन किया? तो ये स्पष्ट है बच्चों, केकी दारूवाला। जी, केकी दारूवाला वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय कंसाइनिंग हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स। केकी दारूवाला ने अपने प्रथम शिशु को आग के हवाले करके अपने धर्म की परंपरा का उल्लंघन किया था। नंबर 15 है टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू। आपको बताना है कि निम्न में से किस धर्म से टावर ऑफ साइलेंस का संबंध है? तो बच्चों यह भी स्पष्ट है, पारसी। जी, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज, पारसी समुदाय के लोगों से इसका संबंध है। चूँकि हिंदूज़ बच्चों मृतकों को क्रीमेट करते हैं, मुस्लिम मृतकों को बरी करते हैं, और जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं ना, ये टावर ऑफ साइलेंस पे लेके जाते हैं, इसलिए टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज। नंबर 16 है खाली स्थान स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी निम्न में से कौन कसम खाता है? आपको बताना है बच्चों कि निम्न में से कौन कसम खाता है कि वह आग को, है ना, भूल जाने के पाप से बचाएगा? तो यह भी स्पष्ट है, ऑप्शन सी, केकी दारूवाला। जी, केकी दारूवाला स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कभी कभी आग जो है ना, यह भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं कर पाती है। तो केकी दारूवाला कहते हैं कि मैं आग को बचाऊंगा कि वह मृत शरीर को संपूर्ण रूप से नहीं जला पाती है, तो उसके इस पाप से, इस भूल करने की पाप से मैं उसको बचाऊंगा। तो ऑप्शन सी सही है, केकी दारूवाला स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, द फायर एट टाइम्स, यानी अग्नि भी कभी कभी, आग भी कभी कभी फॉरगेट्स, भूल जाती है, इट्स डेड इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? आप याद रखेंगे बच्चों, फायर हीम। कहाँ से ली गई है ये? फायर हीम से। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड इज ए लाइन फ्रॉम फायर हीम। तो बच्चों ये थे 17 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर फायर हिम नामक कविता से। लेकिन आप अपनी तैयारी को बच्चों इन्हीं प्रश्नों तक सीमित नहीं रखेंगे, आप इस कविता को मेरे YouTube चैनल पे बार बार देखेंगे ताकि इन 17 के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें और परीक्षा में बेहतर कर सकें। और यही मेरी इच्छा भी है। जय हिंद।